वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। 2150 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसे पावरफुल रोबोट बनाए जो काम इंसानों को नामुमकिन लगता तो रोबोट उस काम को सरअंजाम देते। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मालूम हुआ कि अब हमारी जदीद टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग से भी ज्यादा तेज है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को दुनिया से खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट दुनिया पर राज कर सकें। इस मूवी को कंप्लीट देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। म्यूटेंट मूवी के स्टार्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाला डॉक्टर जोरांग ने रेनरोंग चिप को इजाद किया। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट इंसानों के दिमाग से भी ज्यादा तेज हो गए। डॉक्टर जोरांग का मानना ये था कि जो काम इंसान नहीं कर सकते उन कामों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट सरअंजाम दे सकते हैं। कुछ सालों बाद एआई ने लातादाद सोल्जर रोबोट बनाए, फिर इंसानों को दुनिया से मिटाने के लिए जदीद हथियारों का इस्तेमाल करके इंसानों पर हमला करने लगे। एआई के हमले से सारी दुनिया तबाह हो गई, बस कुछ इंसान अपनी जान बचाकर छुप गए। फिर पूरी दुनिया पर एआई हुकूमत करने लगी। जो इंसान एआई के हमले से बच गए थे उन्होंने एआई का मुकाबला करने के लिए हथियार उठाकर रेजिस्टेंस आर्मी बनाई। फिर रेजिस्टेंस आर्मी की 2 गाड़ियां जा रही होती हैं, जिसमें कैप्टन जिन अपने सोल्जर के साथ एआई को तबाह करने के मिशन के तहत प्रोग्राम बम का डेटा आर्मी के चीफ को देने के लिए जा रहा होता है। उसी वक्त एआई के रोबोट जहाज से हमला करके एक गाड़ी को तबाह कर देते हैं, तो दूसरी गाड़ी से कैप्टन जिन जहाज पर लॉन्चर से हमला करता है, जिससे जहाज तो तबाह हो जाता है मगर उससे चंद रोबोट डाग निकल कर दौड़ते हुए उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। जिन और उसके सोल्जर रोबोट डाग पर फायरिंग करते हैं, लेकिन फायरिंग से उन पर कुछ असर नहीं होता। एक रोबोट डाग जिन की गाड़ी का टायर खींच लेता है, जिसके कारण उनकी गाड़ी कल्टी खाकर नीचे खाई में जा गिरती है, तो एक और सोल्जर की भी मौत हो जाती है। फिर कैप्टन जिन अपने सोल्जर को साथ लेकर भागने लगते हैं, तो फिर से रोबोट डाग उन पर हमला करते हैं। एक रोबोट डाग कैप्टन जिन को मारने वाला होता है, तो अचानक एक लड़की अपने डाग के साथ पहाड़ी से इस रोबोट डाग को गन से शूट करके मार देती है। लेकिन फिर से एआई का जहाज कैप्टन और उसके सोल्जर पर हमला करने आ रहा होता है। उसी वक्त वो लड़की अपने वॉच का बटन दबाती है, तो कैप्टन जिन अपने सोल्जर के साथ उनके बंकर में जा गिरता है। वो लड़की बंकर में पहुंचकर सोल्जर को खाना खिलाती है। फिर जिन के जख्मों पर पट्टी करते हुए वो लड़की से उसका नाम और रोबोट डाग के बारे में पूछता है। वो अपना नाम एनेक्सन बताकर कहती है, ये रोबोट डाग मेरे डैड ने बनाया था। मेरे डैड की चंद साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर जिन से पूछती है, तुम अब कहाँ जाओगे? वो जवाब देता है, हम माजोंग पहाड़ी पर जाएंगे। जब सारे सोल्जर सो रहे होते हैं तो एनेक्सन उनका बैग उठाते ही इससे बम प्रोग्राम को निकालकर अपने सिस्टम से कनेक्ट करती है। उसी वक्त जिन अपने सोल्जर के साथ एनेक्सन पर एम करके पूछता है, तुम क्या कर रही हो? एनेक्सन जिन को बताती है, तुम्हारे बनाए हुए बम प्रोग्राम से एआई की मेन फ्रेम तबाह हो सकती है, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि इससे मेरा रोबोट डाग भी मर जाएगा। जिन उसे कहता है, एआई को खत्म करने के लिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। एनेक्सन कहती है, मैं तुम्हारे साथ हेल्प के लिए नहीं चलूंगी। इससे पहले जिन एनेक्सन पर हमला करता, उसी वक्त पीछे से बंकर में लगी ऑटोमेटिक गन उन पर एम करती है। फिर जिन सोल्जर के साथ बंकर से बाहर निकल कर जा रहे होते हैं कि अचानक एआई के रोबोट डाग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके कारण सभी सोल्जर मारे जाते हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर एनेक्सन का डाग बंकर से बाहर आता है। एआई के रोबोट डाग उस पर फायरिंग करके उसे भी मार देते हैं। एनेक्सन बंकर से बाहर आते ही अपने रोबोट डाग को मरा देखकर चीख मारती है, तो रोबोट डाग उस पर भी हमला करते हैं, मगर वो अपनी जान बचाकर बंकर में वापस आ जाती है। फिर उसी वक्त एनेक्सन बाइक से बाहर आकर जिन को साथ लेकर रोबोट डाग पर बम ब्लास्ट करके उन्हें खत्म कर देती है। फिर एआई का जहाज जिन और एनेक्सन पर पीछे से आकर हमला करने लगता है, तो अचानक वहां पर तूफान आने की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आता। इस मौके का फायदा उठाकर एनेक्सन बाइक को उड़ाते हुए एआई के जहाज पर फायरिंग करती है, जिसके कारण जहाज तबाह हो जाता है। फिर जिन शदीद जख्मी हालत में एनेक्सन को एक लॉकेट देता है जो हमला करते वक्त एनेक्सन की जेब से गिरा था। जिन उसे कहता है, तुम रेजिस्टेंस आर्मी ज्वाइन कर लो, हम सब मिलकर एआई को खत्म करेंगे। ये बात कहते हुए बेहोश हो जाता है। एनेक्सन जिन को बाइक पर लेकर एक शहर में जाती है। वहाँ जिन को एक पेड़ के साथ बिठाकर करीब से ही पानी लाकर उसे पिलाती है, तो जिन को होश आ जाता है। जिन उसे कहता है, तुम ये बम प्रोग्राम
प्रोग्राम लेकर माजोंग पहाड़ी पर पहुंचकर जनरल को दे दो। मुझे मालूम है तुम रेजिस्टेंस आर्मी को जॉइन नहीं करना चाहती। मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें प्रोग्राम बम को वहां पहुंचाना होगा ताकि इंसानों की जान बच सके। ये बात कहते हुए जिन फिर से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त एनेक्सन भागते हुए एक फार्मेसी से इंजेक्शन ले आती है। फिर जिन को इंजेक्शन लगाकर उसके होश में आने का वेट कर रही होती है कि अचानक पीछे से कुछ मॉन्स्टर आकर एनेक्सन पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त जिन होश में आते ही मॉन्स्टर को गन से मारकर एनेक्सन की जान बचा लेता है। फिर रात को जिन और एनेक्सन खाना खा रहे होते हैं कि एनेक्सन जिन से कहती है तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कभी एआई को खत्म नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हैं। जिन उसे जवाब देता है एआई वाले इंसानों को खत्म करके हमेशा के लिए दुनिया पर राज करना चाहते हैं, लेकिन मैं और रेजिस्टेंस आर्मी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अगली सुबह होते ही जिन और एनेक्सन बाइक पर माजोंग पहाड़ी के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ एआई के जहाज इंसानों पर हमला करते हैं। हमले के कारण सभी इंसान मारे जाते हैं मगर एक प्रेग्नेंट औरत जिंदा बच जाती है तो एआई के रोबोट उसे पेड़ से लटका देते हैं। उसी वक्त औरत की डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन एआई रोबोट इतने जालिम थे कि उस औरत के साथ छोटे बच्चे को भी मार दिया। उसी वक्त जिन और एनेक्सन वहां आकर रोबोट को मार देते हैं मगर उनके आने से पहले ही रोबोट सबको मार चुके थे। फिर जैसे ही एनेक्सन और जिन बाइक पर माजोंग पहाड़ी के करीब होते हैं तो एआई का जहाज उन पर हमला कर देता है मगर जिन के आगे सोल्जर लॉन्चर मारकर जहाज को तबाह कर देते हैं। जिन और एनेक्सन जनरल को बम प्रोग्राम देने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर उसी वक्त एआई रोबोट वहां आकर हमला करते हैं। रेजिस्टेंस आर्मी के सोल्जर उन्हें रोकने के लिए उनका मुकाबला करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस आर्मी के बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जिन और एनेक्सन रेजिस्टेंस पर पहुंचकर जिन जनरल से कहता है मेरे साथ वाले सभी सोल्जर मारे गए, इनमें से अकेला मैं जिंदा बच गया हूँ। फिर जनरल को बम प्रोग्राम का डेटा देता है। जनरल उसे एनेक्सन के बारे में पूछता है। वो बताता है इसने मेरी जान बचाई और यहाँ तक पहुँचने में मेरी बहुत सी हेल्प की। उसी वक्त जनरल एनेक्सन के गले में लॉकेट देखकर खोलता है जिसमें एनेक्सन के डैड की फोटो होती है। जनरल उससे पूछता है क्या डॉक्टर जोरांग तुम्हारे डैड थे? एनेक्सन हाँ में जवाब देती है। जनरल सोल्जर लड़की से कहता है इसको अरेस्ट करने के लिए रूम में ले जाओ। फिर जनरल जिन और रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर ले जाकर बताता है अगर ये तबाह हो गया तो रेजिस्टेंस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डॉक्टर जोरांग की बनाई हुई ट्रेनरोंग चिप के कारण आज एआई रोबोट इंसान से ज्यादा समझदार और ताकतवर हैं जो कि हमारे लिए बहुत खतरा साबित हो सकते हैं। जनरल एक मीटिंग में सब रेजिस्टेंस ऑफिसर को बुलाकर कहता है हमें हर हाल में एआई को खत्म करना होगा क्योंकि हम इंसानों को उनके जुल्म से बचा सकते हैं। फिर सब एआई सोल्जर से जंग की तैयारी कर रहे होते हैं तो एनेक्सन जिन से कहती है मुझे घर वापस जाना है। जिन सोल्जर के साथ उसे माजोंग पहाड़ी से बाहर छोड़कर रेजिस्टेंस वापस लौट आता है। इसके बाद जिन सोल्जर को साथ लेकर एआई मींस पर लॉन्चर से हमला कर देता है। उसी वक्त एआई रोबोट भी उन पर हमला कर देते हैं। उधर जनरल और जिन पैराशूट के जरिए एआई मींस के अंदर घुस जाते हैं तो एआई रोबोट उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन तलवार से उसको मारकर आगे बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा रोबोट उसे अपने हाथों से ऊपर उठाकर मारने वाला होता है। तो उसी वक्त उसके सोल्जर रोबोट पर हमला करके उसे मार देते हैं। जिन रोबोट के हाथ से छूटकर खाई में गिरने वाला होता है कि अचानक एनेक्सन जहाज से वापस आकर जिन की जान बचा लेती है। वो उसे कहता है मुझे एआई के रोबोट के पास छोड़ दो, मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। जिन ऊपर पहुंचकर रोबोट पर फायरिंग कर रहा होता है उसी वक्त एक बड़ा रोबोट उसे मारकर नीचे खाई में फेंक देता है। ये सब कुछ एनेक्सन अपनी आंखों से देख रही होती है लेकिन उसे बचा नहीं सकती। फिर एआई का जहाज एनेक्सन के जहाज पर हमला करने लगता है। एनेक्सन एआई के जहाज पर अपने जहाज से टक्कर मारकर खुद जहाज से बाहर निकलकर एआई मींस में घुस जाती है और वो जहाज तबाह हो जाते हैं। एनेक्सन मींस में इंटर होने के लिए बहुत से मुश्किल सिक्योरिटी ऑब्स्टिकल पास करती है। जब एआई के मींस में पहुंचती है तो उस पर रोबोट हमला कर देते हैं। एनेक्सन अपनी तलवार से उन पर वार करते हुए उन्हें खत्म करके आगे बढ़ती है। फिर एआई मींस को अपने कंट्रोल में लाने के लिए बम प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रही होती है। उसी वक्त एनेक्सन का डैड डॉक्टर जोरांग एआई स्क्रीन के जरिए उससे बात करके कहता है इंसान बनने के बाद भी तुम खुश नहीं हो क्योंकि मूवी के स्टार्ट में ही एक हादसे के कारण एनेक्सन की मौत हो गई
की थी, तो उसके डैड बिल्कुल उसकी शक्ल जैसी NXN AI रोबोट को बनाया। ये वही NXN AI के द्वारा बनाई हुई रोबोट ही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जोरांग AI नेटवर्क के जरिए रोबोट बनाए। उन्हें रोबोट को कंट्रोल करने वाला सीमो रोबोट डॉक्टर जोरांग से पूछता है सारी जिंदगी रोबोट इंसानों के काम आए, लेकिन फिर भी ये उनकी कदर नहीं करते। सीमो रोबोट डॉक्टर जोरांग से कहता है हमें रोबोट को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करना होगा। डॉक्टर जोरांग उसे जवाब देता है मेरी ट्रेन रोंग चिप के जरिए तुम इंसान जैसा सोचने लगे हो, लेकिन हम रोबोट के लिए कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मशीनरी है। उसी वक्त सीमो ने डॉक्टर जोरांग को खुश करने के लिए NXN की शक्ल जैसी रोबोट बनाकर डॉक्टर जोरांग को सरप्राइज देता है। डॉक्टर जोरांग सीमो से कहता है भले ही इसकी शक्ल मेरी बेटी जैसी है, लेकिन फिर भी ये एक रोबोट है। सीमो जवाब देता है हम इसे आपकी चिप के जरिए इसमें इंसानों की तरह फीलिंग ला सकते हैं। फिर डॉक्टर जोरांग अपनी बेटी को इंसान बनाने के लिए तियानी प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहा होता है, तो अचानक रोबोट के सारे रूल्स खत्म कर दिए जाते हैं। उसी वक्त सीमो डॉक्टर जोरांग पर हमला करके उसे मार देता है। असल में वो डॉक्टर जोरांग बनकर रोबोट NXN से बात कर रहा होता है। ये सीमो रोबोट ही होता है। सीमो NXN से कहता है काश उस दिन मैंने तुम्हें तियानी चिप से इंसान ना बनाया होता तो आज तुम इंसानों के साथ खड़ी होती। NXN कहती है दुनिया पर AI कभी भी राज नहीं कर सकती। फिर सीमो कैप्टन जिन का रोबोट भेजकर NXN पर हमला करवाता है, जिसके कारण उसका एक बाजू कट जाता है। NXN AI रोबोट के हमले से बचकर किसी तरह अपना बाजू उठाकर दोबारा लगा लेती है। फिर NXN जिन रोबोट से लड़ाई करके AI के मेन फ्रेम प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करती है, तो जिन रोबोट इस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। फिर NXN किसी तरह AI के मेन फ्रेम प्रोग्राम को खत्म कर देती है, जिससे वो खुद भी मर जाती है, लेकिन इंसानों के लिए बहुत भला कर जाती है। फिर से इंसान पहले की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और तमाम AI रोबोट भी खत्म हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।